सरकार के नियमों के मुताबिक किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को न तो बुलाया गया, न चुना गया, न ही विदेश भेजा गया। एक आरटीआई के जरिए मिला केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय का यह जवाब एक नए विवाद की वजह बन गया है। दरअसल एक अखबार के मुताबिक आयुष मंत्रालय से वर्ल्ड योगा डे 2015 के लिए शॉर्ट टर्म योगा टीचर और ट्रेनर के चुनाव से जुड़ा सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में मंत्रालय ने जो कहा वो हैरान करने वाला है। मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि वो मुस्लिम उम्मीदवारों का चुनाव ही नहीं करती। मंत्रालय ने यह भी माना कि वर्ल्ड योगा डे के लिए विदेश में शॉर्ट टर्म ट्रेनर के लिए 711 मुस्लिम उम्मीदवारों ने आवेदन भी किया था, लेकिन किसी को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। आरटीआई के जवाब में यह भी बताया गया कि अक्टूबर 2015 में योगा टीचर और ट्रेनर के लिए 3841 मुस्लिम उम्मीदवारों ने आवेदन दिया था, लेकिन किसी का भी चयन नहीं किया गया। हालांकि जब इस बारे में आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाइक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बदनाम करने की साजिश है। हालांकि आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने इस तरह के किसी भी आरोप से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि यह मंत्रालय को बदनाम करने की साजिश है। नहीं है, ये तो आयुष मंत्रालय और सरकार को एक बदनाम करने की साजिश है, ऐसा मुझे लगता है। मैं इसकी जांच करूंगा। हम तो मानते हैं कि सरकार की मंशा ठीक है। हम तो चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी, सब लोग चाहते हैं कि उनकी घोषणा ही ये है कि सबका साथ सबका विकास, इसी के ओर हमारी सरकार जा रही है। और किसी जाति पंथ भेद जो है वो रखने वाली हमारी सरकार नहीं है। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इस मामले को संसद में उठाने की बात कही है। ये संविधान विरोधी धारणा है। संविधान जात और धर्म के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं देता। हम संसद में इस प्रश्न को उठाएंगे। इस मुद्दे पर जाहिर सी बात है विपक्ष सरकार को घेरेगा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। अमिताभ, ये मुद्दा तो वाकई काफी बड़ा है। क्या इस आरटीआई के जवाब में ये कोई कारण बताया गया है कि क्यों चयन नहीं किया गया या क्यों नहीं भेजा गया मुस्लिम उम्मीदवारों को? देखिए, दो तीन चीजें मंत्री जी से अगर सीधी बात सुने और मंत्री जी से बात हुई है हमारी, उसमें सीधे सीधे दो चीजें उन्होंने कही है। पहला, इस आयुष मंत्रालय का इस चीज आरटीआई की क्वेरी से कोई लेना देना नहीं है और ये पूरा फैब्रिकेटेड है। मंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है कि ये योगा और नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट है, उसको आरटीआई क्वेरी गई थी और ऐसा जवाब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया था कि अल्पसंख्यकों को नहीं लेना है या मुसलमानों को नहीं लेना है। जो ट्रेनर्स भेजे गए थे उनके ऊपर फैसला लिया गया था। उसमें ऐसा कोई उन्होंने दावा नहीं किया कि मुसलमानों को नहीं लेंगे। तो जाहिर तौर पर उन्होंने एक उससे पूरी रिपोर्ट मंगवाई है उस विभाग से, अपने जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और मंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से ये सरकार भेदभाव नहीं करती, सबका साथ सबका विश्वास लेकर चल रही है और इसके बारे में वो पूरी जानकारी इस विभाग से मंगवा रहे हैं। उसके बाद बाकी आगे की कार्रवाई होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ इस जानकारी के लिए। तो आरटीआई पर आयुष मंत्रालय का ये जवाब आया है कि ये मंत्रालय को बदनाम करने की साजिश है। आरटीआई के जरिए आयुष मंत्रालय से जानकारी मांगी गई थी कि शॉर्ट टर्म योगा टीचर ट्रेनर चुनाव के लिए कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को भेजा गया। तो ये जवाब मिला था कि मुस्लिम उम्मीदवारों ने अपने आवेदन तो दिए थे, लेकिन उनमें से किसी का चयन नहीं किया गया, किसी को नहीं भेजा गया।